मेहनत कर पड़ता है जी जान से तपना, तभी पूरा होता है एक बढ़िया नौकरी पाने का सपना। आज बात करेंगे ड्रीम जॉब ड्रीम कंपनी में कैसे मिले। 10 पॉइंट दूंगा, 10 पॉइंट स्टेप वाइज दूंगा। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। उससे पहले 3 सिनेरियो समझिएगा। पहला सिनेरियो, जो काम करने में आपको बहुत मजा आता है और आपको अच्छे से करना भी आता है, लेकिन अगर उसके पैसे अच्छे नहीं मिले आपको तो आप जिंदगी भर गरीब रह जाएंगे। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जो काम करना आपको अच्छे से आता है, उसके पैसे भी मिलते हैं, लेकिन आपको प्यार नहीं है उस काम से, आपको मन नहीं करता वो काम करने को, तो आप जिंदगी भर बोर होंगे। और तीसरा सिनेरियो, जिस काम से आपको प्यार तो है, बाजार में उसकी तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन आपको करना अच्छे से आता नहीं है, तो फिर आपको नौकरी नहीं, वो तो खाली एक सपना है, वो ड्रीम जॉब नहीं है, खाली ड्रीम है। बात समझते हैं कि 10 पॉइंट क्या किया जाए, एक अच्छे से आपको जॉब कैसे मिले। पहले जिस कंपनी में आप जॉब चाहते हैं, पहला पॉइंट है उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो। उस कंपनी का विजन, मिशन, उसकी लीडरशिप, उसके माइलस्टोन्स, उस कंपनी के बारे में पढ़ लिख लो वहां रिज्यूमे भेजते वक्त। नौकरी.com पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन पहले कंपनी की वेबसाइट, इंटरव्यू में जाने से पहले उसके सोशल मीडिया, उसका एंगेजमेंट, mouthshut.com, glassdoor.com, उसका लिंक्डइन, उसके सारे गूगल पे सब चीजें। जितना ज्यादा आप इंटरेस्टेड होंगे उतना आपका कैंडिडेचर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब आप इंटरव्यू में मिलते हैं ना लोगों से, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी, दे विल सी यू एज इंटरेस्टिंग फॉर द कंपनी। कंपनी रिसर्च के बाद दूसरा पॉइंट, जॉब डिस्क्रिप्शन को समझिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की डिटेल मांगिए। आपका केआरए क्या होगा, केपीआई क्या होगा, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी में, यह मांग लो। अगर यह समझ में आ जाए कि कंपनी आपसे चाहती क्या है, करवाना क्या चाहती है, जॉब का डिस्क्रिप्शन, आपका केआरए की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, आपका केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस रोल में, अगर वो मिल जाएगा तो पूरा ग्रिप आ जाएगा आपका इंटरव्यू में। तीसरा, अब जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी डिटेल निकालो। एचआर से जब आप बात करेंगे, पूछेगा आपका इंटरव्यू कौन लेंगे, उस इंटरव्यूअर का अगर आपको नाम मिल जाता है तो लिंक्डइन पे उसका प्रोफाइल खोल लीजिए। देखिए उसने क्या पोस्ट शेयर किया है, क्या आर्टिकल शेयर किया है, क्या उन्होंने कोई ब्लॉग शेयर किया है, उसके बारे में अगर आप तारीफ करेंगे, उसकी डिटेल उनको इंटरव्यू में बताएंगे, तो वो आपकी आई फॉर डिटेल को बहुत पसंद करेंगे। मेरे साथ भी होता है कई बार, जब कोई मुझको इंटरव्यू देने आता है, बोलता है सर मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं तो आपके सारे वीडियो देखता हूं, तो मैं पूछ लेता हूं टॉप 5 वीडियो कौन से देखे थे जो आपको बहुत पसंद आए और मैंने उसमें क्या बताया। पता चल जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर डिटेल में लिया अपने इंटरव्यूअर को पहचान, तो अपने इंटरव्यू को बना लो सुपर आसान। इसको क्या कहते हैं, फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। प्लान करके जाइए, इंटरव्यूअर के बारे में पढ़ के जाइए। अब्राहम लिंकन भी बोला करते थे ना कि अगर मुझे पेड़ काटना हो, मेरे पास 8 घंटे हो, तो 6 घंटे तो मैं केवल धार लगाऊंगा, 2 घंटे में पेड़ काट दूंगा। 6 घंटे धार क्या लगाऊंगा, मतलब क्या, इतनी तैयारी कर लूंगा कि 2 घंटे में पेड़ अपने आप कट जाएगा। आसान है, लेकिन थोड़ा इसको समझ के जाओ। इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कि अपने बारे में बताओ, पूछेगा आपसे पॉपुलर क्वेश्चन क्या, आपको क्यों हायर करें, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताइए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्यों हायर करें। इस तरह अगर आप अपनी तैयारी करके जाएंगे, मजा आएगा। चौथा पॉइंट, एम्प्लॉयर सेंट्रिक रहिएगा। इस चौथे पॉइंट में ध्यान रखना, इंटरव्यूअर आपकी मानसिकता को जरूर चेक करता है। अपने आंसर्स को ऐसे कस्टमाइज करिए, आप आत्म प्रेरित, सेल्फ मोटिवेटेड दिखने चाहिए। एक एम्प्लॉय मानसिकता का होता है, इंट्राप्रेन्योर मानसिकता का होता है। हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में हम इंट्राप्रेन्योर की बहुत बात करते हैं। एम्प्लॉय वो जो नौकरी करता है, इंट्राप्रेन्योर वो क्यों करता तो नौकरी है, पर उसका बिहेवियर ओनर जैसा होता है। वो प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, एम्प्लॉय इंट्राप्रेन्योर एक्शंस पे फोकस करेगा। वो बोलेगा फैमिली इज माय फैमिली, ये कहता है कि नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो माय फैमिली। वो उसको परिवार की तरह देखता है। वो हार्डवर्क करता है, ये स्मार्ट वर्क करता है। वो कंज्यूमर होता है, ये कंट्रीब्यूटर होता है। एंटरप्रेन्योर आते ही सोचता है मैं ऐसा क्या कर लूं कंपनी में। वो पुश स्टार्ट है, उसको धक्का मारोगे तो काम चालू करेगा। ये सेल्फ स्टार्ट है, अपने आप काम करता है। वो टाइम वेस्ट करता है, ये टास्क वेस्ट करता है। एम्प्लॉय क्या करता है, सुबह 9 से 5, 9 बजे आएगा, 5 बजे निकल जाएगा। ये क्या कहता है, जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक बैठूंगा। काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। ये समय के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से काम करता है। इसलिए एम्प्लॉय गेट्स पेड फॉर द टाइम ही स्पेंड्स, इंट्राप्रेन्योर गेट्स पेड फॉर द वैल्यू ही क्रिएट्स, है ना। तो ये इसको क्या चाहिए, सिक लीव, कैजुअल लीव, अर्न लीव, वो लीव ही डजंट वांट टू लीव। तो आपके जो आंसर है ना, वो उससे आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका कल्चर पता लग जाएगा। ये ब्रेकडाउन में खत्म हो जाता है, ये ब्रेकडाउन में ब्रेक थ्रू क्रिएट कर देता है। ये बिहेवियर, नेचर पता चल जाता है। पांचवा पॉइंट,
अपना असेसमेंट भी करके जाइए, जो कि आपके इंटरव्यू में दिखाई पड़ेगा। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से बोले के आमी, क्या बात हुआ कि मैं हूं कौन, आप पहचानिए अपने आप को। कृष्ण ने भी गीता के अंदर बहुत बात किया, ये आपको पोजिशनिंग में हेल्प मिलेगा आपको। आप एक्शन मैन है, पीपल मैन है, आइडिया मैन है, प्रोसेस मैन है, आपकी मेजर स्ट्रेंथ्स क्या है, उसको स्किल के साथ मैच कर लीजिएगा। देखिएगा कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, जो मैंने पीछे बताया था आपको, उसमें देखिए कि कंपनी का गोल क्या है, इस जॉब से कौन सा गोल अचीव करने वाले हैं, कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स थी जो इस जॉब से वो सॉल्व कराने वाले हैं। और जब आप जाएंगे तो अपने हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को जरूर समझ के जाइएगा। ये छठा पॉइंट है। हार्ड स्किल कौन से होते हैं? ये वो स्किल होते हैं जो बेसिकली आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज हो गया, डिग्री हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, मशीन ऑपरेशन हो गया, आपका किसी प्रकार का कोई भी डेटा माइनिंग, अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सब हार्ड स्किल होते हैं। जिसमें कला आती है। जैसे फाइनेंस के अंदर बजटिंग, बिजनेस प्लानिंग होता है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन सॉफ्ट स्किल कौन से? बातचीत कैसे करते हो, आपका टीम वर्क कैसा है, आप डिसीजन ले पाते हो नहीं, लीडरशिप है कि नहीं, मोटिवेटेड रहते हो कि नहीं, सुनते हो ध्यान से कि नहीं, पीपल स्किल है कि नहीं, इंटरपर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे सॉफ्ट स्किल है। उस तरफ हार्ड स्किल है। तो पहले से ही चेक करके जाइए, क्योंकि आपका सी ही हु स्पीक्स विदाउट अटेंटिव ईयर इज म्यूट। क्या मतलब हुआ? जो बिना सुने बोलता रहता है, बोलता रहता है, जो बिना सुने बोलता रहता है, वो सबसे बड़ा गूंगा होता है। उसके बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपकी कम्युनिकेशन में सुनिए ध्यान से कि वो क्या डिमांड है आपसे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 20% इज ओनली व्हाट यू नो, 80% इज हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट यू नो। कैसे आप उसे कम्युनिकेट करते हैं। सीधे बैठिए, हमेशा स्माइल मेंटेन करिए। ऐसा करके आराम से रिलैक्स होकर के बैठने वाला तो जमेगा नहीं ना। कॉन्फिडेंट और इंफॉर्मेटिव लगते हैं जब आप अच्छा कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल मैनेज कर पाते हैं। सातवां है, अब मौका ढूंढिए कि आप भी कोई ऐसा क्वेश्चन करें जिस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर को लगे यार ये आदमी बुद्धिमान है। एक बात बताऊं आपको कि नॉलेज इज हैविंग द राइट आंसर, बट इंटेलिजेंस इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। ज्ञानी व्यक्ति के पास उत्तर होता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति के पास प्रश्न होता है। अगर आपने कोई ऐसा प्रश्न किया जिस प्रश्न से वो बहुत इंप्रेस हो सकता है, जैसे आप उनसे पूछिए इस बारे में, इस रोल से आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस रोल के माध्यम से आप कौन सा गोल अचीव करना चाह रहे हैं, इस रोल से आप मेरी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। कितना पावरफुल आप प्रश्न पूछते हैं, यह भी सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। आठवां, सैलरी नेगोशिएशन की बात आए तो बहुत जोर मत डालिएगा। अनरियलिस्टिक सैलरी हाइक से सामने वाला समझ जाता है ये केवल पैसे के लिए नौकरी करने आया है, ये वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएगा। इसलिए वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए, वैल्यूएबल अपने आप आएगा। मैं इसमें आपको हमारे जो दूसरे डायरेक्टर है संजय कथोरिया जी, इनका आपको 2015-16 का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एक बार ये श्रीलंका में एक कंपनी के चेयरमैन के पास इंटरव्यू देने गए और कंपनी के चेयरमैन ने एक ही बात पे इनकी मर्जी की सैलरी दे दी। और वो क्या बात थी? जब उन्होंने पूछा क्या सैलरी लोगे, तो ये कहते हैं आई बिलीव इन क्रिएटिंग वैल्यू एंड देन शेयरिंग वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं पहले 100 दिन आपके लिए वैल्यू क्रिएट करूंगा, अगर वैल्यू क्रिएट हो गई बढ़िया, तो उसके बाद आप उस वैल्यू को शेयर कर देना मेरे साथ, तब आप तनख्वाह मेरे हिसाब से दे देना। अभी आपको जो समझ में आता हो आप दे सकते हो मुझे, लेकिन मैं वो काम करके दिखाऊंगा, वो वैल्यू क्रिएट करूंगा, तब मैं वैल्यूएबल डिमांड करूंगा। क्रिएट वैल्यू देन शेयर वैल्यू। ये बात सामने वाला इतना इंप्रेस हुआ, बोला कोई बात नहीं, 100 दिन की बात की है, आज ही बता दो क्या तनख्वाह लोगे। जब आप वैल्यू क्रिएट करने पे फोकस करते हो, पहले कहते हो मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, बाद में अपना शेयर लूंगा, इससे सामने वाले को आप पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। सैलरी नेगोशिएशन पे बहुत फोकस मत करिए, मेन मुद्दा समझिए, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए। सैलरी नेगोशिएशन अपने आप हो जाएगी जब वैल्यू क्रिएशन का सामने कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप करके क्या दिखा सकते हैं जॉब में। 9वां पॉइंट, अपने रेज्यूमे पे ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि मैं थोड़ा पहले भी बता सकता था 9वां पॉइंट, पर ध्यान रखिए अपने लाइवली और एक्शन ओरिएंटेड वर्ड लिखिए। रेज्यूमे लंबा मत बनाइए, 6 पेज 8 पेज 10 पेज का, क्योंकि जो रिक्रूटर होता है या जो इंटरव्यूअर होता है वो उसके पास ज्यादा समय नहीं है देखने के लिए। बुलेट पॉइंट्स में लिखिए ताकि मैक्सिमम चीजें कैप्चर हो जाएं कम समय में। सीक्वेंस के अपना एक्सपीरियंस लिखिए, और अगर एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने आज तक जो भी कहीं पे थोड़ा बहुत इंटर्नशिप भी किया है तो वो भी डालिए। एक कवर लेटर अगर आप बना सको ना तो वो गेम चेंजर होता है अपनी एग्जैक्ट पोजीशनिंग के लिए, कि आपके पास स्किल है और कंपनी को ये जरूरत है, तो कंपनी की जरूरत और आपके स्किल कैसे मैरी कर सकते हैं आपस में, कैसे मैरिज होगी।
तो एक छोटा सा कवर लेटर आधे पेज का 8-10 लाइन का बना सकें अगर आप तो। रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को 20 सेकंड में सारी बात समझ में आ जाए। उसको ध्यान से बार-बार देखो ऐसा कि क्या 20 सेकंड में समझ में आ रहा है पूरा रेज्यूमे। रेज्यूमे में बहुत डिटेल लिखने में सफलता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है आज डिटेल में पढ़ने के लिए। पर रेज्यूमे के अंदर जो हायरिंग मैनेजर है, एक सर्वे बताता है वो 6 सेकंड में डिसाइड करता है इसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट ना करें नहीं तो पर्दा फाश हो जाता है बाद में। बोल्ड और क्लियर और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट को साफ साफ तरीके से बता सकें। उसी के अंदर एक रेफरेंस लिस्ट भी डाल दें जो आपकी इंटेग्रिटी, वर्क, डिसीजन मेकिंग, पंक्चुअलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कोई रेफरेंस पुरानी कंपनी के या कोई बड़े लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में कहने को तैयार हो तो नीचे लिख भी दीजिए कि ये आपको आपके बारे में ये रेफरेंस, मतलब किसी और व्यक्ति, कोई और व्यक्ति भी आपकी तारीफ करने को तैयार है तो उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका फोन नंबर लिख दीजिए। इससे भी कॉन्फिडेंस आता है। और फिर भी अगर इंटरव्यू में आप जा ही नहीं पा रहे, आपको इंटरव्यू मिल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अच्छी जॉब साइट्स पे नहीं हो। मार्केट में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अगर आप अच्छी जॉब साइट्स पे जाओगे। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ऑटो नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, अपने आप नोटिफिकेशन आते रहते हैं, एम्प्लॉयर खुद ही आपके पास आ जाता है अगर आप अच्छी जॉब साइट्स पे जाते हो। इसमें प्रीमियम सर्विसेज भी होती हैं। बड़ी पॉपुलर जॉब साइट्स में shine.com, naukri.com, टाइम्स एसेंट, टाइम्स जॉब और मॉन्स्टर है। लेकिन अगर आप नए हैं तो फ्रेशर्स वर्ल्ड, fresherslive.com, इंटर्नशाला इंटर्नशिप पे काम कराती है, या freelancer.com, indeed.com। अगर आप नए हैं तो इन पे जाइए। बेरोजगार खेल रहे हैं स्मार्टफोन पर ताश, ये वीडियो उनको शेयर करें, दिशा मिल सकती है बड़ी खास। मैं एक बात और बताऊंगा, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर हमने पूरा का पूरा कोर्स ही इसके ऊपर बना रखा है और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को भी अब 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। अगर आप नए हैं, इंट्राप्रेन्योर बनना चाहते हैं या आगे चल के स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का एक हिस्सा आपको काम आएगा। और दूसरा जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बेरोजगार खेल रहे हैं स्मार्टफोन पर लूडो और ताश, हाँ, वीडियो शेयर करो उनको, दिशा मिल सकती है बड़ी खास। ताश से बात नहीं बनेगी, इस खास दिशा से बात बनेगी। अगर आप नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, चेक करिए कि कैसे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जिंदगी भर के लिए आपको एक बड़ी दिशा दे सकता है, आपको एक इंट्राप्रेन्योर बना सकता है। किसी को नौकरी मिले ना मिले, इंट्राप्रेन्योर की बहुत कमी है, उसको नौकरी जरूर मिलती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।